नगर निगम अमृतसर ने नारायणगढ़ एरिया में एक गौशाला बनाया है जो तकरीबन 7000 गज की एरिया के अंदर बना है। ये जो गौशाला है ये इंडिया गेट के बहुत पास है और वॉर मेमोरियल से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पे ही है। ये गौशाला का जो संचालन और देखरेख है नगर निगम अमृतसर ने कामधेनु गौधाम ट्रस्ट को सौंपा है। इस गौशाला के अंदर सिर्फ बूढ़ी बीमार बुज़ुर्ग गाय जो हैं, जो कि स्ट्रे कैटल जिसको हम कह सकते हैं, जो अमृतसर की शहरों पे पाई जाती है, उनको यहाँ पे लाया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और जितनी देर तक वो जीवित रहेंगी, जितनी देर तक वो ज़िंदा रहेंगी, उनको हमारा कोशिश है कि अच्छा जगह और एक साफ़ वातावरण हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ। आप इसे ऐसे कह सकते हैं जैसे कि एक वृद्ध आश्रम है, ये एक ओल्ड एज होम है गाय के लिए जो कि बीमार है या बुज़ुर्ग है, जो डेयरी फार्म ओनर्स ने सड़कों पे निकाल दी है ऑलरेडी। और वहाँ से जब हमारे को कोई कॉल आता है तो वो गौशाला में यहाँ पे लाई जाती है। जैसे ही हमने ये गौशाला का ज़िम्मा सौंपा है तो तकरीबन 3 या 4 चीज़ें हैं जो हम इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। जो सबसे पहला चीज़ है साफ़ सफाई। इस गौशाला को हम एक घर की तरह चलाना चाहते हैं जिसमें गायें रहती है। तो अगर आप घर का बात करते हैं तो 3 से 4 मेन पॉइंट्स निकल के आएंगे। सबसे पहला पॉइंट है साफ़ सफाई। जब किसी भी जगह पे साफ़ सफाई बहुत अच्छी रखी जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो काफ़ी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस जगह पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो काफ़ी एरिया कच्चा भी है, अभी कॉरपोरेशन ने अभी भी काफ़ी सिविल वर्क पेंडिंग है जो भी करके देना है। लेकिन इन द मीन टाइम जो एरिया हमारे पास है उसको ही हम बहुत अच्छे से अगर क्लीन रखें, जो कि हमने करना भी शुरू कर दिया है, यहाँ से काफ़ी बीमारियाँ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी और एक साफ़ वातावरण इन गायों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा, मेडिकल केयर जो बाहर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। जहाँ से आई हैं, जिस कंडीशन में ये आई हैं, इनके पेट में प्लास्टिक है या कोई एक्सीडेंट है जो इनके साथ हुआ है जिसके कारण ये यहाँ पे आई हैं, तो इमीडिएट चीज़ जो है यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस इनको मिलता है। हमारे पास एक पैरावेट है जो 24/7 यहाँ पे रहता है और एक वेट हमने हायर किए हैं जो यहाँ पे टाइम टू टाइम इमरजेंसी केसेस देखने के लिए आते हैं और फर्दर गाइडेंस देते हैं कि गौशाला कैसे चलाया जाना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे ही कोई गाय आती है उसका मेडिकल टेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसको हम लोग उसका रिपोर्ट कार्ड बना के उसको हम लोग अंदर फिर एडमिट करते हैं एक तरीके से। तो जो भी कोई भी आगे कार्रवाई होती है उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर इनका हम लोग रिकॉर्ड अपडेट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम कौन सी दवाई दी जा रही है और कैसे काम होता है। इस गौशाला को लेके हमारा बहुत अच्छा एक विज़न है जिसमें से कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा से नो टू डेयरी बिज़नेस। जो डेयरी का व्यापार है उसके कारण है जो गाय यहाँ पे आई है, बिकॉज़ डेयरी का इतना डिमांड है जिसको फुलफ़िल करते करते इन गाय पे इतना क्रूअल्टी ऑलरेडी इन्होंने सहा है। तो बिकॉज़ ये इनके लिए एक सेकंड होम है तो यहाँ पे हमारा 100% ये प्रॉमिस है कि हम लोग कोई भी यहाँ पे डेयरी का व्यापार नहीं करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे जितनी भी गायें हैं, गिनके 3 या 4 हैं जो दूध देती हैं, जितना भी इनका दूध है यहाँ पे इनके कुछ बच्चे हैं जिनको दे दिया जाता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा दूध बनता है यहाँ पे बचता है तो वो स्टाफ यूज़ कर लेता है। अगर उसके बाद कभी भी कुछ एक्स्ट्रा गाय का दूध बचा तो वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आगे प्रोवाइड करने वाले हैं। हम निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ प्रेम में विश्वास करते हैं और इसी को आगे लेते जाते हुए चाहे जिस तरह की भी नस्ल हो गाय की, चाहे वो देसी हो, चाहे वो विलेती हो, चाहे वो प्योर हो, चाहे वो मिक्स ब्रीड हो, किसी भी गाय के साथ ब्रीड के आधार पे, उनकी नस्ल के आधार पे कोई भेदभाव कभी भी यहाँ पे नहीं किया जाएगा। और जितना अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट हमने किसी एक गाय को दिया है वो दूसरी गाय को मिलेगा और जितना ही प्रेम एक गाय को मिला है वो यहाँ पे दूसरी गाय को भी मिलेगा। हमारे पास यहाँ पे एक पैरावेट है जो 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं, रात को भी यहीं सोते हैं, और एक वेट है हमारे पास जो दिन के तकरीबन 4 घंटे यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे जितनी भी गायें हैं उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और इसके साथ साथ अमृतसर शहर में अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी गाय यहाँ पे लेके आता है, उसको कोई भी ट्रीटमेंट का ज़रूरत है मेडिकल बेसिस पे, उसका ट्रीटमेंट भी फ्री किया जाएगा। अगर उसका कोई सर्जरी भी करने वाला है, अगर वो यहाँ पे पॉसिबल है, वो सर्जरी भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई मेडिकेशन का भी फर्दर ऑन ज़रूरत है तो यहाँ से उस गाय के लिए वो मेडिकेशन भी जो है वो फ्री में प्रोवाइड की जाएगी।
इस गौशाला को हम एनवायरमेंटली और इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं। जब मैं एनवायरमेंटली बोलता हूँ तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का प्लास्टिक हम अंदर अलाउ नहीं करेंगे। गेट के बाहर ही हम लोग वो डस्टबिन लगा देंगे और टोकरी रख देंगे। आप कुछ भी यहाँ पे दान करने के लिए लेके आए हैं वो टोकरी में आप अंदर लेके आ सकते हैं, बिकॉज़ इनके पेट में वैसे ही बहुत प्लास्टिक है। और होता क्या है, जब आप इनको प्लास्टिक में या कुछ खाना डालते हैं, ये देख लेते हैं प्लास्टिक में आया है, आप गलती से भी कहीं फेंक जाएँ, ये प्लास्टिक खा लेती हैं, कभी भी वो डाइजेस्ट नहीं होता है और पेट में ही इनके रह जाता है। सबसे पहला प्लास्टिक, दूसरा क्लीन एनर्जी। हमारा कोशिश है कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पे अच्छे फंड्स आ जाएंगे, हम यहाँ पे सोलर पैनलिंग लगा देंगे और जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो हम क्लीन एनर्जी से, रिसोर्स से हम लोग वो एनर्जी प्रोक्योर करेंगे। और कोई भी तरीके का यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए इनका यहाँ पे जितना भी गोबर है, हम लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे बायोगैस लगा दिया जाए, बायोगैस प्लांट, ताकि वो जितना भी गोबर है उससे बायोगैस बने, उसका फर्दर उत्पादन किसी तरीके से यूज़ किया जाए। और जो स्लरी बनेगा उसका हम फर्दर खाद बना के यहाँ पे लोगों को देना चाहेंगे, जिससे कोई हम लोग वेस्टेज भी जनरेट नहीं कर रहे हैं और ये गौशाला इकोनॉमिकली भी सस्टेनेबल बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम लोग ऑपरेशन संभाल लेते हैं अच्छे तरीके से, सबसे पहला काम जो हम करने वाले हैं, हर गाय का टैगिंग होगा और उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। जब गाय का टैगिंग हो जाएगा, बिकॉज़ सब एक समान दिखती है हमारे को, तो टैगिंग से उनके नंबरिंग हो जाएगी और उसके बाद हर गाय का प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे ट्रैक करेंगे। तो कुछ आने वाले कुछ समय के बाद आप यहाँ पे किसी भी गाय का रिकॉर्ड मांगेंगे तो जब से वो गाय आई है और अगर वो किसी कारणवश यहाँ से जाती है तो कितनी देर वो रही यहाँ पे, क्या उसका मेडिकल ट्रीटमेंट रहा, वो प्रॉपर रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। और साथ में वैक्सीनेशन, तो जब टैगिंग होगा जितनी भी रिक्वायर्ड वैक्सीनेशंस है वो गाय की इमीडिएटली की जाएंगी, जिससे ये डिजीज़ से, वैसे ही काफ़ी डिजीज़ से बच जाएंगी। आने वाले 6 या 7 महीने में जैसे ही नगर निगम का सिविल वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उसकी हम एक लाइव फुटेज अपनी वेबसाइट पे डालें, क्योंकि ये जितने भी दान आएगा ये गौशाला उससे चलने वाली है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितने लोगों ने यहाँ पे दान किया है उन्हें दिखे कि ये गौशाला पे उस दान का उपयोग कैसे किया जा रहा है। और आप 24/7, आप चाहे अमेरिका में है, आप चाहे किसी भी दुनिया में किसी भी कोने पे हैं, आप वहाँ पे बैठ के देख पाएंगे हमारी वेबसाइट के द्वारा कि इस समय इस गौशाला में क्या चल रहा है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस गौशाला को हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट कर पाएँ। अमृतसर जो शहर है हमारा, ये गोल्डन टेम्पल के लिए जाना जाता है, अटारी बॉर्डर के लिए जाना जाता है, जलियांवाला बाग के लिए जाना जाता है। तो हमारी सोच है कि जितने भी लोग अमृतसर विज़िट करते हैं, यहाँ पे वॉर मेमोरियल है तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर इंडिया गेट से, अमृतसर के इंडिया गेट से। तो जितने भी लोग यहाँ से अटारी बॉर्डर जाते हैं वो यहाँ पे विज़िट करके जाएं, ताकि उन्हें पता लगे कि अमृतसर शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम अमृतसर की एक बहुत अच्छी बेहतरीन गौशाला है, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रे कैटल का, जो सड़क से उठाई गई गाय हैं, सिर्फ उनका ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता है। इस गौशाला की सारी देखरेख और संचालन जितना भी है वो 100% दान पे निर्भर है। इस गौशाला के जितने खर्चे हैं वो अगर आप डिवाइड करना चाहें तो तकरीबन 5 भाग बनते हैं। सबसे पहला है इनके खाने पीने का, इनका खुराक का खर्चा। दूसरा आ जाता है मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा। तीसरा आ जाता है यहाँ की जगह की मेंटेनेंस का और इसकी अपकीप का खर्चा। चौथा आ जाता है बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा। पांचवा आ जाता है यहाँ पे तकरीबन 15 सेवादार हैं, उनकी सैलरी का खर्चा। अब एक गाय के पीछे आप सबसे कम अगर एक दिन का 100 रुपये का भी आप खर्चा लगाएं तो 300 गायें हैं, इनके एक दिन का खर्चा 30,000 है और एक महीने का खर्चा 9 लाख रुपए के करीब आएगा। और इसी को अगर आप 12 महीने से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा निकल जाता है। और हम 100% दान पे डिपेंडेंट हैं। अगर आपको हमारा ये कार्य पसंद आता है और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो तकरीबन 5 तरीके हैं जो आप, जिसमें से कोई भी एक चीज़ करिए, हमारे को उस चीज़ का मदद आएगा। बिकॉज़
यहाँ पे ये जो गौशाला जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ दान के ऊपर ही चलने वाला है। तो सबसे पहला जो है हमारा कैंपेन है और इसको हम सबसे ज़्यादा चलाना चाहते हैं, उसका नाम है अडॉप्ट अ काऊ कैंपेन। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था, एक गाय का एक दिन की देख रेख का खर्चा, जिसमें मेडिकल एक्सपेंस आता है, उसका खाने पीने का खर्चा आता है, इस जगह के जितने यहाँ पे सेवादार हैं उनका खर्चा आता है। तो हम वो दानी सज्जन चाहते हैं जो बोले कि हाँ हमने एक गाय अडॉप्ट कर ली। वो एक परिवार हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है जो एक गाय को अडॉप्ट करे। आप यहाँ पे चाहे रोज़ आइए, उस गाय के साथ समय बिताइए, उस गाय को आप नाम दीजिए, हमसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। ये हमारा सबसे पहला है अडॉप्ट अ काऊ कैंपेन। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 300 गाय हैं, हमें सिर्फ 300 डोनर चाहिए और उससे ये पूरा गौशाला चल सकता है। दूसरा आ जाता है डोनेट इन कैश और इन काइंड। तो अगर आपको एक गाय अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 3000 महीने का खर्चा है, अगर आप 100 देना चाहते हैं, 200 देना चाहते हैं, 500 रुपये देना चाहते हैं, 1000 देना चाहते हैं, जितनी आपकी दिल की इच्छा है या जितनी आपकी मन की श्रद्धा है, आप उतना यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। बिकॉज़ कुछ ना कुछ खर्चा तो निकलेगा। डोनेट इन काइंड जब मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आप हमें उस चीज़ के पैसे ना दीजिए, वही चीज़ ला दीजिए हमारे लिए, वो तो और भी अच्छा है। क्योंकि हमारी गौशाला रजिस्टर्ड है और ATG के अंदर भी इसके पास जितने भी रिक्वायर्ड परमिशंस हैं हमारे पास है। तो आप कुछ भी अमाउंट हमारे को डोनेट करते हैं, उस अमाउंट पे आपको टैक्स बेनिफिट 100% मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो अगर आप डोनेट नहीं कर सकते हैं, या अगर आप कोई काऊ अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, या अगर आप कर भी सकते हैं, तो उसके साथ आ जाता है स्प्रेडिंग अवेयरनेस इस प्रोजेक्ट के बारे। आप बाहर लोगों को बताइए कि यहाँ पे एक ऐसा गौशाला खुला है, यहाँ पे जितने लोगों को आप लेके आ पाएँ। बिकॉज़ हम तो चाहते हैं दिन में 300 लोग आएँ, 400 लोग आएँ, यहाँ पे गाय को खाना डालें, चारा डालें, इनकी सेवा करें आके, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस गौशाला के बारे में बता सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस गौशाला में लेके आ सकते हैं, ये जो गौशाला है अपने आप ही चल पड़ेगी, बहुत अच्छे से चल पड़ेगी। अगला पॉइंट आ जाता है इंस्टॉल अ डोनेशन बॉक्स। तो दान पात्र जिसे बोलते हैं, अगर आप किसी भी तरीके से अपने रेफरेंस के द्वारा कहीं पे भी एक डोनेशन बॉक्स लगवा पाते हैं, खास करके अमृतसर शहर के अंदर, तो हमारा यहाँ पे जो कोई सेवक है, सेवादार है, वो आके वहाँ पे डोनेशन बॉक्स इंस्टॉल कर जाएगा। और जिस व्यक्ति के घर पे लगा है या ऑफिस में लगा है, जब भी वो डोनेशन बॉक्स फुल हो तो वो यहाँ पे लेके आके उसे खाली करके वहाँ पे दोबारा से उसे लगा दिया जाएगा। क्योंकि हम मानते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो जहाँ से भी जितना भी हमारे को दान आता है वो हमारे लिए बहुत मददगारी है। और जितने जहाँ पे भी आप हमारे ये डोनेशन बॉक्सेस लगवा सकते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है वॉलंटियर विद अस। तो अगर आपके पास दिन में कोई भी समय फ्री है, आप महीने में एक दिन फ्री हैं, आप हफ्ते में एक दिन फ्री हैं, यहाँ पे आइए, जो हमारे मुख्य सेवादार है उनसे मिलिए। और यहाँ पे आके अगर आप कोई फिज़िकली सेवा कर सकते हैं, श्रमदान कर सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप गाय को नहला सकते हैं, कोई किवाड़ है जो आप साफ़ कर सकते हैं, चारा डालने में आप मदद कर सकते हैं, डॉक्टर की आप मदद कर सकते हैं। बहुत प्रकार की यहाँ पे सेवा है जिसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। इनमें से आपको कोई भी चीज़ अच्छा लगे, आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे हमारा मदद कीजिए। मैं अब आपको बताता हूँ यहाँ पे गाय आती कैसे है। तो जितनी भी गायें हैं ये मोस्टली यहाँ पे एक डेयरी फार्म में पैदा होती हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू। जैसे ही वो गाय तकरीबन 2 साल की होती है, उसे फिर से आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, उसका बेबी या बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो गाय दूध देना शुरू कर देती है। तो वो एक डेयरी फार्म में अपनी काफ़ी लाइफ गुजारती है, जहाँ पे वो दूध देती है, बच्चा पैदा करती है, दूध देती है, बच्चा पैदा करती है, दूध देती है, बच्चा पैदा करती है, तब तक जब तक वो कर पाती है फिज़िकली। फाइनली जब या वो दूध देना बंद कर दे, या उसमें कोई दिक्कत आ जाए गाय में, या वो फाइनली बच्चा पैदा ना कर पाए, तो जो डेयरी फार्म ओनर है वो गाय को अपने फार्म से निकाल देता है, जो कि फाइनली वो फिर किसी ना किसी सड़क में आके रहना शुरू कर देती है, कूड़ा खाना शुरू कर देती है और किसी ना किसी एक्सीडेंट को मीट कर जाती है। होता क्या है, या वो कूड़ा खाएगी, अंदर पेट में प्लास्टिक हो जाएगा, इतना प्लास्टिक हो जाता है कि फाइनली वो खाना और नहीं खा पाती है, फिज़िकली वो वीक हो जाती है, जिसके कारण वो सड़क पे बैठ जाती है। उसके बाद मोस्टली एक्सीडेंट होता है। कई एक्सीडेंट्स में इंसानों को भी चोट लगती है, कई एक्सीडेंट्स में जानवर की जान भी जा सकती है।
तो जब ऐसे कोई केस होते हैं तो वो गाय यहाँ पे लाई जाती है। यहाँ पे आने के बाद उसका हम लोग सबसे पहले फ़िज़िकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसका मेडिकल रिकॉर्ड बनाया जाता है। सबसे पहले जब वेट उसका चेक ना कर ले, हम तब तक उसको अंदर कहीं पे भी जगह नहीं दे पाते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया हमने यहाँ पे डेडिकेट किया है जहाँ पे गाय रहेगी जब तक हमारे को वेट कहेगा तब तक। जैसे ही उसका मेडिकल रिकॉर्ड बन जाए और वेट बता देता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर शेड के अंदर आप शिफ्ट कर दीजिए, तब गाय को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो गाय लाई गई, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया, जब वो गाय ठीक है या शिफ्ट होने लायक है, वहाँ से फिर वो नॉर्मल जितनी भी बाकी गायें यहाँ पे रहती हैं उनके साथ वो रहना शुरू कर देती है। और नेक्स्ट उनका स्टेप आ जाता है उस गाय का प्रॉपर खाना दिया जाए और उसकी देख रेख हो, उसकी साफ़ सफाई जगह की रखी जाए। अधिक जानकारी पाने के लिए या अगर आप हमारे को गौशाला में मदद करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आप नीचे लिखे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कुछ भी आप जानना चाहते हैं आपको बताया जाएगा। आइए हम सब मिलके इस शहर की जो सड़कों पे पाई जाने वाली गायों को एक परिवार की तरह एक प्यार भरा घर दें। थैंक यू।